गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज जो है आप लोगों को पैराग्राफ 9 से जो हमें पढ़ाना था, आज हम वो लेके आए हैं। चैप्टर 6 जो है इसमें हम लोग 8 पैराग्राफ तक पढ़ लिए थे। इसके बाद से 8 के बाद 9 पैराग्राफ जो द सनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, पाठ का नाम है द सनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। यहाँ बुक में देख लेंगे। यही हम लोग स्टार्ट करना था, जो आपके पेज नंबर 49 में दिया हुआ। पेज नंबर 49 में ये दिया हुआ है पैराग्राफ 9। इसे बताते हैं कि अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America (USA). United States of अमेरिका USA को कहा जाता है, जहाँ पे पहली बार भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें वहाँ पे भारत से बुलाया गया था एक लिंकन सेंटर हॉल में एक प्रोग्राम के लिए, परफॉर्म के लिए। उनका प्रोग्राम जो है लिंकन सेंटर हॉल में हुआ था। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। यहाँ इनके अलावा उनको एक वर्ल्ड पोजीशन इन मॉन्ट्रियल में हुआ था और एक जो है कैनल्स आर्ट फेस्टिवल हुए थे, उसमें भी ओसाका में, जो ओसाका ट्रेड फेयर एक व्यापार मेला था ओसाका में, उसमें भी इनको बुलाया गया था परफॉर्मेंस के लिए। So well known did he become internationally, and an auditorium in Tehran was named after him। तहर मस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इनके अच्छे परफॉर्मेंस के बाद ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो ये परफॉर्म किए, वहाँ पे इनका इतना बेहतरीन वहाँ परफॉर्मेंस रहा कि वहाँ का जो मस्क है इन्हीं के नाम से बना दिया गया, जिसका नाम पड़ा तहर मस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आगे कहते हैं कि नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, पद्मश्री जो है एक राष्ट्रीय अवार्ड्स है, पद्म भूषण एंड पद्मा विभूषण वर कन्फर्म ऑन हिम। इनको जो है 3 जो है बड़े बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। आगे बताते हैं कि इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियंस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में उच्चतर नागरिक का उपाधि वाला जो अवार्ड है, उनसे इन्हें सम्मानित किया गया 2001 में। विद द कॉम्फर्टेड award resting on his chest and his eyes glinting with the rare happiness। जो कि यह बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम लोगों को यह भारत रत्न का उपाधि, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसे कहा जाता है, से नवाजा जाता है। और यह बहुत ही दुर्लभ है, जो कि इसे जो है इनको यह प्राप्त हुआ और यह अपने दिल से इसे लगा लिए और इनकी आंखें चमचमा उठी उसी से। और उन्होंने वहाँ पे कहा कि ऑल आई वुड लाइक टू से इट। मैं यह बात कहना पसंद करूँगा, कहना चाहूँगा कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। आप अपने बच्चों को म्यूजिक का शिक्षा दें। उन्होंने बताया कि आप अपने बच्चों को म्यूजिक का शिक्षा दें।
यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापार वाला चीज है, ठीक है ना। रिचेस्ट ट्रेडिशन है, ये कारोबार है। इवन द वेस्ट इन नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, और तब से पश्चिमी वाले लोग जो है संगीत की दुनिया में धीरे धीरे आने लगे। उन्हीं की ये बात कहने के बाद लोग संगीत से रुचि रखने लगे, इंटरेस्ट रखने लगे। 12 नंबर कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब पूरी दुनिया का भ्रमण करने के बाद भी, खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड, उन्हें प्यार से जो लोग खान साहब कहा करते थे, इज एक्सपीरियंटली fond of Banaras and the Dumrao, and they remain for him the most wonderful town of the world. पूरी दुनिया का भ्रमण करने के बावजूद भी खान साहब, जिन्हें प्यार से लोग कहते थे, वो बताते हैं कि दुनिया का सबसे वंडरफुल यदि कोई शहर है तो वह है डुमराव, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा सब कुछ है। दुनिया का सबसे सुंदर जगह वो बनारस और डुमराव को बताए। A student of once wanted him to head Sinai School in USA. एक बार की बात है कि एक USA में जो गए थे, वहाँ उन्होंने अपना परफॉर्म किया। सारे लोग प्रभावित हुए, बच्चे तो एकदम गदगद हो गए सुनकर उनकी परफॉर्मेंस को, संगीत को। और उसमें से एक विद्यार्थी जो है वो कहा कि सर आप यही रहे, आपको इस स्कूल का हेड बनाना चाहते हैं हम, ठीक है। आप हेड है सानाई स्कूल, एक सानाई स्कूल आपके लिए हम खोल देते हैं, आप यही रहिए और जो है म्यूजिक का आप हेड हो जाइएगा, स्कूल का हेड होइएगा, आप बच्चों को संगीत की तालीम दीजिए। वहाँ का एक स्टूडेंट ने बोला, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temple there. यहाँ तक कि वो बच्चा कह दिया था कि खान साहब आप यही रहिए और इस यहाँ भी आपको बनारस की तरह ही वातावरण हम बना देंगे, जहाँ आप बनारस की बातें करते हैं तो बनारस जैसा ही एटमॉस्फेयर यहाँ भी हम बना देंगे, वातावरण बना देंगे। और आपसे मैं वादा करता हूँ और यहाँ भी एक आपके लिए मंदिर बनवा दूंगा, ठीक उसी तरह। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने उससे कहा कि क्या तुम वह जो है नदी, गंगा नदी को भी ठीक उसी तरह से लेकर आ जाओगे जैसी गंगा नदी मेरी है डुमराव में। और यह बात कहा के वहां से चल दिए। लेटर ही रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, बाद में उन्हें याद आया और उन्होंने बताया कि दैट इज व्हाई व्हेनेवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, इसीलिए जहाँ कहीं भी मैं विदेश में गया हूँ, ठीक है, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, ठीक है। वो बताते हैं कि मुझे जो है सबसे अच्छा बनारस और वहाँ की पवित्र गंगा जो है मुझे अच्छी लगती है, वहीं मुझे सुकून मिलता है। एंड वाइल इन बनारस, जबकि मैं बनारस में था, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ द डुमराव। कह रहा है कि जब मैं दूसरे कहीं देश में होता हूँ तो मुझे वो होली गंगा और बनारस की याद आती है, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो वह डुमराव का मठ का मैं मिस करता हूँ, उसे याद करता हूँ। यह बिस्मिल्लाह खान की अपनी जीवनी है। आगे देखेंगे क्या कहते हैं बिस्मिल्लाह खान। वो बताते हैं कि शेखर गुप्ता, when person happened, didn't you and your family think of the moving to Pakistan? बताते हैं कि एक बार की इसी तरह बात है कि जब उनका परिवार शेखर गुप्ता का, ठीक है, पाकिस्तान गया था और वहाँ पे ये भी शामिल थे बिस्मिल्लाह खान, जो गोविंद भी लिव बनारस नेवर आई वेंट टू पाकिस्तान वंस। एक बार मैं पाकिस्तान भी गया हूँ और मैं दोबारा वहाँ फिर नहीं गया।
और उन्होंने भी कहा था कि आप बनारस छोड़ दीजिए और पाकिस्तान में ही आप रह जाइए, आपको मैं सारी चीज़ें पाकिस्तान में ही उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। लेकिन नेवर कहते हैं कि नेवर आई वेंट टू पाकिस्तान वॉन्स, एक बार भी मैं दोबारा कभी वहाँ नहीं गया, एंड क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू आई हैव बीन टू पाकिस्तान। हालांकि मैं वहाँ भी कुछ दिन के लिए रहा हूँ। आई वॉज देयर अबाउट एन आवर, मैं मात्र वहाँ 1 घंटा ही रुका था। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तान एंड सलाम अलविदा टू द इंडिया, आई हैड ए गुड लाफ, ठीक है। हंसते हुए उन्होंने कहा था कि नमस्कार इन पाकिस्तान और सलाम अलैकुम इंडियंस, ठीक है। यह बातें वो हंसते हुए वहाँ बताए थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ द इंडिया। भारत के विरासतों संस्कृति का जो विरासत है उसमें से इनके जो है एक सही उदाहरण है ये बिस्मिल्लाह खान, कि भारत को कितना उन्हें लगाव था। वन दैट effortless effect that the devotee Muslim like him can be very naturally play the Sahnai Bheri every morning at the Kashi Vishwanath temple। और ठीक इसी तरह से मुस्लिम होने के बावजूद भी वह जो है सहनाई, ठीक है, हर सुबह काशी के विश्वनाथ मंदिर में बजाया करते थे। और यह जो है हमारे भारतीय संस्कृति की यह एक बड़प्पन है और यहाँ की ये गरिमा है। तो यह रहा आपका बिस्मिल्लाह खान का यह जीवनी कहानी। तो यह आपका समाप्त हुआ। यहाँ देखेंगे आपको जो है इसके बाद से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है P21 इसमें आ गया है, तो इसे मैं कल कराऊंगा। इसके बाद से हम लोग फिर आगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देंगे। तब तक के लिए गुड बाय।